अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के सवाल नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हमने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या करना है, मालूम करना है, जिसका रेडियस कितनी दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज़ 90 डिग्री और उसका मरकज़ी ज़ाविया कितनी है 90 डिग्री है। इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब जो हमने पेरीमीटर मालूम करना है वो पाई इन टर्म्स ऑफ पाई ही क्या करना है, हमने मालूम करना है। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि आपने पाई की कीमत जो 22/7 या 3.142 होती है वो पुट नहीं करनी, आपने पाई को पाई ही रखना है। तो देखें सवाल नंबर 7 में जो चीज़ें दी गई थी वो लिखी हुई हैं। रेडियस दिया गया था, एंगल भी दिया गया था। हमने क्या करना है, हमने आर्क लेंथ भी मालूम करनी है और उसका पेरीमीटर भी क्या करना है, हमने मालूम करना है। तो देखें आर्क लेंथ क्या होती है, x डिग्री बटा 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। एंगल कितनी दिया गया है 90, तो उसकी जगह पर लिखा 90, 360 का 360, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर पाई ही रखेंगे क्योंकि जवाब हमने किस में देना था, पाई की शक्ल में देना था। आर रेडियस आर कितनी है 10, तो उसकी जगह पर लिखेंगे 10। देखें 90 को जब 360 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर पाई, 10 का लिखा 10। 10 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 पाई। अब 4 को और 20 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। 5 जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 5 पाई। तो आर्क लेंथ कितनी आती है आपके पास 5 पाई, क्योंकि हमने मालूम करना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ जमा रेडियस जमा रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है 5 पाई, उसकी जगह पर लिखा 5 पाई। रेडियस कितनी था 10 और ये भी रेडियस है तो ये क्या होगा 10। तो देखें ये पाई वाली कीमत कोई और नहीं है, तो ये वैसे की वैसे लिख लिया। 10 और 10 जमा करेंगे तो क्या आएगा 20, तो 20 जमा 5 पाई उसका क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो ये था आपके पास सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर। अगर एंगल 130 डिग्री हो और दास 28 सेंटीमीटर हो, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या होगी, एंड सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, और दायरे का सेक्टर एरिया भी क्या करना है, हमने मालूम करना है। देखिए सवाल नंबर 8 में जो चीज़ें गिवन थी वो लिखी हुई हैं। एंगल दिया गया था, रेडियस भी दिया गया था, हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक आर्क लेंथ भी मालूम करना है और एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या करना है, हमने मालूम करना है। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, x डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एंगल दिया गया कितने 130, वो लिख लिया, ये रकम वैसे की वैसी, 2 की जगह पर 2, पाई की कीमत होती है 22/7। और रेडियस कितनी दिया गया 28, तो उसकी जगह पर लिख लिया 28। 7 को जब 28 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 7 एकम 7, 7 4 28, तो ये आएगा आपके पास 4 इसलिए, ठीक है। सिफर से सिफर क्या कर देंगे ख़त्म, तो ये बनेगा 13/36। 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44, बाकी क्या बचेगा 4। ऊपर वाले तीनों रकमों को आपस में क्या करेंगे, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2288 बट्टा क्या आएगा 36। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63.56, ये आएगा उसका आर्क लेंथ क्या। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर की 2। तो देखें x डिग्री कितनी है 130 डिग्री, इसकी ये वैसे का वैसा, पाई की जगह पर 22/7 दर आर। रेडियस कितनी दिया गया 28, आर का स्क्वायर है तो 28 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो सिफर से सिफर क्या कर देंगे ख़त्म, तो बनेगा 13/36, 22/7, 28 की पावर 2 थी तो इसका मतलब है 28 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा, तो ये 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा। 7 एकम 7, 7 4 28 कर दिया। ऊपर वाली रकमों यानी कि 13, 22, 4 और 28 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32,032। उसको फिर 36 पे जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 899.7। ये है उसका एरिया ऑफ द सेक्टर। ये पूरा था आपका सवाल नंबर 8।
सवाल नंबर 9 है गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन। गुलशन एक बाग क्रिएट करना चाहता है, चाहती है। इन द शेप ऑफ अ सेक्टर, किसकी शक्ल में? सेक्टर ऑफ सर्कल, दायरे के सेक्टर की शक्ल में। ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस रदास कितनी है? 22 फीट। एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, और जिसका मरकजी ज़ाविया कितनी है? 120 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास, घास का रकबा क्या करना है हमने? मालूम करना है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन, जो बाग को क्या कर दे? वो कवर कर ले, कवर करने के लिए, ढांपने के लिए क्या हो? दस्तयाब हो। देखिए सवाल नंबर 9 में रेडियस दिया गया था, एंगल भी दिया गया था। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना है हमने? मालूम। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है x डिग्री बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई r की 2। एंगल कितनी है? 120, तो उसकी जगह पर लिखा है 120 बटा 360। पाई की कीमत होती है 22 बटा 7। रेडियस r कितनी है? 42, तो उसकी जगह पर लिखा 42। r का स्क्वायर था तो 42 का भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो देखें स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होना। तो ये देखिए 42 को मैंने 2 दफ़ा क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 एकम 7 क्या है? 7 6 42 कर दिया है। ठीक है, सिफर से सिफर ख़त्म। 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो आएगा 1/3, 22,000 6,000 42। ऊपर वाले रकमों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 5,554। फिर 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1848। ये है उसका एरिया ऑफ सेक्टर, और ये आपका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दायरे का सेक्टर है, उसका एरिया कितनी है? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, उसका मरकज़ी ज़ाविया मालूम करना है, उसकी पैमाइश क्या करनी है आपने? मालूम। तो ये सवाल नंबर 10, उसकी चीज़ें जो दी गई थी वो लिखी हुई हैं। एरिया क्या करना था हमने? मालूम। एंगल की जगह पर हमने एंगल मालूम करना था, ये वैसे का वैसा। एरिया कितनी दिया गया? 26 पाई, तो उसकी जगह पर लिखा 26 पाई। 360 वैसे का वैसा। पाई की जगह पर पाई ही लिखा है क्योंकि आपके पास एरिया किस टर्म में दिया गया है? पाई की टर्म में दिया गया है, इसलिए पाई की कीमत पुट नहीं करेंगे, पाई को पाई ही रखेंगे। और आर रेडियस कितनी है? 6, तो उसकी जगह पर लिखा 6, उसका स्क्वायर है तो 6 का भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 36। 36 जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 36 पाई। हमने x नॉट मतलब एंगल मालूम करना है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। पाई से पाई क्या कर देंगे? ख़त्म। 36 से 36 ख़त्म कर देंगे तो क्या बचेगा? 10। 26 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 260। ये उसका क्या था? सेंट्रल एंगल हमने मालूम करना था। ये है सवाल नंबर 10 आपका। सवाल नंबर 11 है इफ़ अ क्लॉक फेस मेजर्स 14 इंच अक्रॉस। अगर घड़ी की जो फेस है, सामने वाली चीज़ जगह है, उसकी अगर पैमाइश करें तो वो कहता है कितनी है? 14 इंच है। हाउ मच एरिया इज़ बिटवीन, कितना रकबा होगा? द मिनट एंड आवर्स हैंड्स एट 5 o'clock, 5 बजे यानी कि 5 o'clock में मिनट और घंटे के दरमियान कितना एरिया होगा? देखें ये है आपके पास सवाल नंबर 11। देखें ये है हमारे पास एक घड़ी किस शक्ल में होती है? सर्कल की शक्ल में। तो उसका जो फेस था वो उसने कितनी मेजर किया है? 40 सेंटीमीटर। तो अब देखें मिड में क्या होता है? सेंटर से यहाँ तक का फासला रेडियस, तो यहाँ तक का फासला भी क्या होगा? रेडियस। ये पूरा कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा आपके पास? डायामीटर डी बनेगा, क्योंकि जब दो रदास मिलते हैं तो क्या बनता है? डायामीटर बनता है। तो डी कितनी है आपके पास? 40 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया में जिक्र किसका होता है? रेडियस का। तो डायामीटर से पहले क्या बनाएंगे हम लोग? रेडियस बनाएंगे। तो डी बराबर आर बराबर होता है डी बटा 2। डी की जगह पर लिखेंगे 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7। तो ये रहा हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगा? 7। अब देखें एंगल कैसे मालूम करते हैं? एंगल देखें टोटल सर्कल के कितने एंगल होते हैं? 360 बट्टा तकसीम करेंगे किसके ऊपर? 12 के ऊपर। तो वो कितनी बनेगा आपके पास? 30 डिग्री। ये है आपके पास 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री बनेगा। अब देखें हमने एंगल किसका मालूम करना था? 5 o'clock का।
तो 5 के साथ इस एंगल को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 150 डिग्री। अब एरिया क्या करना था मालूम, एंगल कितनी बन रहा है 150 बटा 360, पाई की जगह पर 22/7, आर होता है रेडियस, रेडियस कितनी है 7, आर का मुरब्बा होता है तो इसका भी क्या आएगा मुरब्बा आएगा। मुरब्बे का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो ये हमने क्या किया 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। सिफर सिफर क्या कर देंगे ख़त्म, 15/36, 22/7, 7,007, 7 से एक साथ क्या हो जाएगा ख़त्म। तो 22 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 154, 154 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310, इसको 36 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 64.16। ये हमने उसका एरिया क्या करना था, हमने मालूम करना था। ये था सवाल नंबर 11। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।